सभी को जय संग शक्ति। आज हम जो हमारी इतिहास की जानकारी के रूप में एक कहानी लेके आए हैं वो है हमारे शरणागत महाराज शिवी की। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। उशीनर के महाराज थे, उन्हीं के पुत्र थे हमारे शरणागत महाराज शिवी, जिनकी दयालुता और भगवत भक्ति की जो ख्याति है वो पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग तक फैली हुई थी। इतने प्रसिद्ध थे वो। तो इसी चीज़ को जानने के लिए जो हमारे इंद्र भगवान हैं, इंद्रदेव, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर उनकी परीक्षा लूँगा। तो जो हमारे इंद्रदेव हैं, उन्होंने जो बाज पक्षी होता है उसी का रूप धारण किया, और जो हमारे अग्निदेव हैं उन्होंने कबूतर का रूप धारण किया, और दोनों उसी रूप के साथ महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। होता क्या, जैसे घटनाक्रम चल रहा है, कबूतर है, किसी भयंकर उससे बड़े पक्षी को देखेगा तो वो जिस प्रकार से डरता है उसी प्रकार वो कबूतर भी डरते डरते कांपते हुए महाराज की गोद में जाके उनके वस्त्रों के अंदर छुप जाता है। तो इसी के बाद जो बाज पक्षी है वो वहां आता है और वो बोलता है, हे राजन, आप ये कैसा अधर्म कर रहे हो? आप तो धर्मात्माओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हमेशा धर्म का साथ देते हैं। आप जो आपकी बुराई करता है आप उसका भी अच्छा करते हैं। जो आप में दोष ढूंढता है आप उनके भी गुण देखते हैं। आप इतना अच्छा करते, लेकिन आप आज अधर्म कैसे कर रहे हैं? आज आप मेरे साथ धर्म, मैं इतने समय से भूखा हूँ, भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, और भाग्य ने मुझे कबूतर मेरे भूख मिटाने के लिए दिया है, और आप इसी को छीन कर अधर्म कर रहे हैं। जैसे ये जो धर्मपूर्वक वाक्य कबूतर सुनता है वो महाराज की तरफ देखता है और बोलता है, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं इस बात से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ और आप मेरी रक्षा करें। ये बात कबूतर बोलता है। महाराज ये सुनकर महाराज बोलते कि एक भयभीत कबूतर को मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता। शरण में आए हुए जीव की रक्षा करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। यदि भय में आकर या किसी कारणवश मैं तुम्हें सौंप दूं तो मेरी हर जगत में, पूरे संसार में मेरी निंदा होगी, इसलिए मैं तुम्हें इसे नहीं सौंप सकता। परंतु इसके अलावा अगर तुम्हारा काम किसी और तरह पूर्ण हो सके तो तुम मुझे बतलाओ। तो जो बाज पक्षी होता है वो बोलता है, वो वाक्य सुनना, बाज पक्षी के जो वाक्य हैं, यह तो धर्म नहीं है जो दूसरों के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। यदि आज मैं भूख की वजह से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। आप एक कबूतर को बचाने के चक्कर में इतनों की हत्या का कारण बनेंगे, इतनों की मौत का कारण बनेंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें। तो फिर महाराज शिवी कहते हैं, यश और स्वर्ग के लिए तो सभी दान पुण्य करते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से जीवों की रक्षा करने के लिए जो पुरुष हैं वो बहुत कम है। यज्ञों का फल चाहे जितना भी हो परंतु अंत में खत्म हो जाएगा, परंतु एक जीव को अभेदान देने से जो उसका फल है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तो मैं इस कबूतर के बदले अपना पूरा राज्य, स्वयं अपने शरीर को तुम्हें सौंप सकता हूँ, परंतु शरण में आए इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता। तो इस न्यायपूर्वक बात को बाज सुनता है, बाज पक्षी सुनता है, और फिर वो कहता है कि आप मुझे इस कबूतर के अलावा कोई और पक्षी भी दोगे या मुझे प्राप्त करवाओगे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता मुझे। ये मरे कबूतर चाहे कोई दूसरा पक्षी मरे, एक काम करिए, आप ही के शरीर का मांस काटकर, इस कबूतर के बराबर मांस, ज़्यादा की लालसा नहीं है मुझे, इस कबूतर के ही बराबर का मांस काटकर अपने शरीर से मुझे दे दीजिए। तो ये बात सुनकर जो महाराज शिवी हैं वो बहुत खुश होते हैं, और उनके जो वाक्य हैं उसे सुनिए। हे बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि ये शरीर जीव जंतुओं के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन का इसका लालन पालन व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। ये जो वाक्य है ये महाराज शिवी के हैं। फिर वो तत्काल तराजू मंगवाते हैं, एक पलड़े में कबूतर को बिठाते हैं और एक पलड़े में कबूतर के ही बराबर का अपना जो जांग का मांस होता है वो काट के रख देते हैं।
परंतु फिर भी क्या, वो बराबर नहीं होता। फिर वो क्या करते, थोड़ा सा और मांस का टुकड़ा काट कर रखते, फिर भी बराबर नहीं होता। तो ऐसा घटनाक्रम चलता रहता है। उसके बाद जो महाराज शिवी है वो खुद जाके उस तराजू में बैठ जाते हैं, और जैसे ही महाराज शिवी उस तराजू में बैठते हैं और वो जो कबूतर वाला पलड़ा था वो पूरा ऊपर हो जाता है, और जैसे ही वो ऊपर होता है, कबूतर जिसमें बैठा था वो पलड़ा जैसे ही ऊपर होता है, स्वर्ग से फूलों की वर्षा होती है, गाजे बाजे बजते हैं, और ये सब चल रहा होता है। तो महाराज शिवी विचार करते हैं कि ये कबूतर बाज के वेश में कौन है, ये गाजे बाजे कहाँ से बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं, ये फूलों की वर्षा क्यों हो रही है। वो जैसे ये सब सोच रहे होते हैं, उसी समय जो बाज और कबूतर के वेश में हमारे इंद्रदेव और अग्निदेव है वो स्वयं प्रकट होते हैं, और इंद्रदेव कहते हैं, हे राजन, उनके वाक्य है, हे राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, तुमने अपने छोटों का कभी अपना अपमान नहीं किया, और अपने बराबर से कभी स्पर्धा नहीं की। ये वाक्य बोले उन्होंने, जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर दूसरों का परोपकार करे, उससे सर्वश्रेष्ठ पुरुष जगत में कोई नहीं। दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी पर सुख भोगो। इसी तरह वो कहते कि तुमने अपने क्षत्रिय परंपरा को बनाए रखा, जिस प्रकार से जो क्षत्रिय समाज है वो शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है, हमारा शास्त्र धर्म, उसी तरह तुमने आज इस परंपरा को बनाए रखा। आज तुम पर सभी को गर्व है। शास्त्र धर्म ने मनुष्य नहीं अपितु जीव जंतुओं की भी प्राण रक्षा करने को अपना धर्म समझा है। और एक वाक्य है, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय का सूत्र देने वाली शास्त्र परंपरा को बलवान बनाने में ही विश्व का कल्याण है। आपका यश, ये जो हमारे इंद्रदेव है वो बोलते हैं, आपका यश यूं ही हमेशा बना रहे, और आपकी ख्याति जो है वो जिस प्रकार अभी पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग में फैली हुई है उसी तरह हमेशा बनी रहे, तुम्हें आपको परम पद प्राप्त होगा। और ये वाक्य बोलकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं, और हमारे महाराज शिवी हमेशा जो भी शरण में आते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और शिवी भगवान में तन मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी पर रहते हैं और सभी की रक्षा करते हैं, और अंत में भगवत धाम को पधारते हैं। तो ये है हमारे शरणागत महाराज शिवी की कहानी। अब जिस प्रकार मैंने पिछले वाला जो हमारी कहानी थी हमारे सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखने को मिलता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। इस कहानी को अगर आपने पूरा सुना है, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो नीचे कमेंट करना है आपको कि इससे हमें क्या सीख मिली है, शिक्षा लिखनी है आपको, सभी के लिए है।